हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ जूही। आप सभी का एक बार हार्दिक स्वागत करती हूँ मेरे चैनल पे। होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो आज के जो हमारी पिकअप आर्ट के टॉपिक है वो है कि कौन सा डोर आपकी ज़िंदगी में ओपन होने वाला है। मैं बेसिकली ये देखूँगी कि जहाँ पर नेक्स्ट मंथ के अंदर आप अपने लाइफ में कुछ चेंजेस को दिखोगे। वो बहुत शॉर्ट सी हो सकती है, मतलब बहुत छोटी सी हो सकती है, बहुत बिग चेंज भी हो सकती है। सो यहाँ पर क्या है उसको चेंज को मैं दिखूँगी बेसिकली। एंड नेक्स्ट मंथ के अंदर ही हो। आप जब भी ये रीडिंग देखोगे आपके साथ रेजोनेट करेगी। मैं टाइमलेस बना रही हूँ ताकि जब भी आप देखो आपके साथ वो सो यहाँ पर एज़ यूजुअल आपके सामने मैं ये 3 ऑप्शंस रख रही हूँ। तो इनमें से आप देखो कि आप सबसे ज़्यादा कौन से ऑप्शन से ड्रॉन हो रहे हो, कौन सा ऑप्शन आपको सबसे ज़्यादा की तरफ खींच रहा है एंड आपकी इंट्यूशन बोल रहा है कि इस पाइल में ही हो सकता है मेरा आंसर। तो उसको ही चूज़ करो। एक से ज़्यादा अगर अट्रैक्ट करिए तो देख सकते हो उसमें भी मैसेजेस आपके लिए कुछ ना कुछ होगी। एंड टाइम स्टैम्प आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी, तो थोड़ी सी एक बार कमेंट बॉक्स चेक कर लीजिए। पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, पर्सनली अपने लाइफ की प्रॉब्लम्स डिस्कस करना चाहते हो, उससे रिलेटेड सोल्यूशन चाहते हो तो मोस्ट वेलकम। आपको स्क्रीन पे मैं दिखा रही हूँ जो कि ईमेल आईडी है एंड ऑल्सो डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगी। तो मेल करोगे तो डायरेक्ट आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो और रीडिंग ले सकते हो। पर्सनल रीडिंग चार्जेबल है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। ऑप्शन 1, अगर आपने इस ऑप्शन को चूज़ किया है सो वेलकम टू योर रीडिंग। लेट्स गो अहेड कि आपके लिए क्या पता चलती है। विद इन अ नेक्स्ट मंथ आपको क्या चेंज दिखने को मिलेगा। विद इन अ नेक्स्ट मंथ आपको क्या चेंज देखने को मिलेगा। थैंक यू। विद इन अ नेक्स्ट मंथ मेरे फर्स्ट पाइल को क्या चेंजेस देखने को मिलेगा, गाइड कीजिए प्लीज़। थैंक यू। For my pile 1, thank you. For my pile 1, thank you. Okay, so this is your first card, and wow, I mean wow, 10 of stones. इससे खूबसूरत सी कार्ड और क्या हो सकती है। मतलब जो स्टार्टिंग की ही कार्ड है वो अगर पॉजिटिव हो जाए तो रीडिंग बन जाती है, क्योंकि स्टार्टिंग का कार्ड ही आपका पूरा जो रीडिंग है उसके ऊपर कहीं ना कहीं बेस होता है। ये मुझे लगता है, क्योंकि मैं जब भी हमेशा ऐसी रीडिंग्स करती हूँ तो फर्स्ट कार्ड जो आती है वही आंसर कर देती है। एनीवेज 10 ऑफ स्टोन जो है इसको मैं रिप्रेजेंट कर सकती हूँ होम के साथ। होमली वाइफ कैसी होती है, जहाँ पर आप रिलैक्स रह सकते हो, जहाँ पर आपको बहुत अच्छा लगता है, जहाँ पर हमें सुकून मिलती है, राइट। तो ये जो नेक्स्ट मंथ होगी आपकी ज़िंदगी में काइंड ऑफ होमली जो एनर्जी है उसको आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, उसको आप देखोगे। तो चेंज से यहाँ पर बहुत सारे लोग चेंज होम शिफ्ट कर सकते हो। ये एक चेंज आपकी ज़िंदगी में आ सकती है। और आप अगर होम शिफ्ट नहीं कर रहे हो या फिर आप होम खरीदने का नहीं सोच रहे हो, घर खरीदने का नहीं सोच रहे हो, तो डेफिनेटली ये एक आपकी ज़िंदगी में परिवर्तन हो सकती है। बहुत सारे लोगों की शादी हो सकती है या फिर आपकी ज़िंदगी में कुछ चेंज हो सकता है। कैसा चेंज हो सकती है कि आप सपोज़ जॉब लग जाए और आपकी टाइम शेड्यूल चेंज हो जाए, आपकी अभी जो लाइफस्टाइल है उसमें परिवर्तन आए। तो यहाँ पर वो वाली एनर्जी मुझे दिख रहा है। ये भी हो सकती है कि आपके अभी फ़िलहाल घर की वाइब अगर सही नहीं है, चीज़ें थोड़ी सी बिखरा हुआ है या फिर चीज़ें आपके मन मुताबिक नहीं है, तो थोड़ी सी होमली वाइब जो है वो चेंज भी हो सकती है। तो अगर अभी बहुत पॉजिटिव है होमली वाइब तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कि कोशिश कीजिएगा कि नेक्स्ट मंथ के अंदर आप चीज़ों को बहुत लाइटली ले और कुछ भी हेवी खाना ना खाए। अपनी ज़िंदगी में जो हेवीपन है, कुछ भी चीज़ों को जल्दी से पकड़ ना ले, जितना हो सके लाइट रहो, ये मैं आपको सजेस्ट करूँगी। हो सकती है कि आपकी कोई जो लैंड है वो सेल करना चाहते हो और वो हो जाए। यहाँ पर मुझे कैंप सुनाई दे रहा है, तो बहुत सारे लोगों के लिए पॉसिबल है कि आप कैंपिंग वगैरह में जा सकते हो अगर आप
जाने की प्लानिंग बना रहे हो तो ओके, या फिर कहीं और पर आप घर खरीद सकते हो जहाँ पर थोड़ी सी लोगों, जहाँ पर थोड़ी सी क्राउड कम हो बेसिकली। ओके, फिर नेक्स्ट कार्ड आपके लिए है द मिरर। या मैंने ये जो कहा था ना, आपको एक कहा था कि आप चीज़ों को बहुत लाइटली हैंडल करो, क्योंकि यहाँ पर जो चीज़ मुझे दिख रहा है कि आपकी ज़िंदगी में वो सुकून है, ठीक है, लेकिन अगर हमारी सुकून चली जाती है जब हम चीज़ों को बहुत ज़्यादा इमोशनली डील करने लगते हैं। लाइक किसी ने कुछ कह दिया, दिल पे ले लिया, किसी ने कुछ कह दिया, ईगो में लगा लिया, और बहुत कुछ ऐसा होती है। मैं उसको कैसे एक्सप्लेन करूँ, आई डोंट नो, बट मैं आपको बस यही बोलूँगी कि चीज़ों को बहुत लाइटली लेने की कोशिश करो। सपोज़ कि आपने किसी को इनवाइट किया है बहुत दिल से, लेकिन वो नहीं आया है, तो आप ऐसा सोचो कि ठीक है, कोई बात नहीं है, उनको नहीं लगा इसीलिए वो नहीं आए, तो जो लोग आए हैं उनको आप प्रायोरिटी दो। तो बेसिकली जो आपके पास नहीं होगा या फिर जो आपको अच्छा नहीं लग रहा है, तो उसको आपको नेग्लेक्ट करना बहुत बहुत अच्छा माना जाएगा, क्योंकि अगर आप इमोशनली चीज़ों को डील करना स्टार्ट कर दो ना, तो प्रॉब्लम वो नेक्स्ट मंथ में वो हो सकती है। मैं आपको पहले ही ये एक वार्निंग दे रही हूँ कि नेक्स्ट जो मंथ है आपकी ज़िंदगी में थोड़ी सी चेंजेस ला रही हैं, तो इमोशनली जो बैलेंस है आपको बनाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत तब पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि जब चेंज होती है तो बहुत तरीके से वो चेंज होती है, इमोशनली भी डेफिनेटली चेंज होगा, तो उसको हैंडल करने के लिए आपको बहुत लाइट रहने की ज़रूरत है। सी द ओ माई गॉड, द लवर्स। तो यहाँ पर जो लोग भी अपने लव लाइफ को लेकर जानना चाहते हो, तो ये उन लोगों के लिए एक है कि एक पार्टनर को आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, शादी मैनिफेस्ट कर रहे हो, और अगर आप ऑलरेडी मैरिड हो तो अपने पार्टनर के साथ बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग होना, इमोशनली स्ट्रॉन्ग होना, एज इट इज़ मैंने जैसे बोला आपको वही आया हुआ है। तो वो इमोशनली बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होना भी यहाँ पर है, लेकिन मेक श्योर कीजिए वहाँ पर ना एक दायरा रहना चाहिए, क्योंकि हद से कुछ ज़्यादा जब हम कुछ करने लगते हैं तो हमारे ऊपर वो बोझ बन जाती है, ठीक है। अभी आपको कितना समझ में आ रहा है आई डोंट नो, लेकिन ये जब आप फेस करोगे तब आपको समझ में आएगा मैंने ऐसा क्यों बोला। तो एनीवेज, तो यहाँ पर बैलेंस है, आपको बैलेंस करने के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग स्पिरिट बोल रहे हैं। और एक और बात है यहाँ पर, अगर आप ना किसी चीज़ को बहुत ऐसे टाइटली पकड़े हुए हो, वो कुछ भी है जिसको आप छोड़ना नहीं चाहते हो, जैसे कि आपको लग रहा है कि मुझे ये डॉल बहुत पसंद है तो ये मेरा ही है और मेरा ही रहेगा, लेकिन ऐसा एटलीस्ट ये जो धरती है इसमें तो नहीं हो सकता, क्योंकि कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं होती है। सबसे पहले तो वो सोच लेना है। इसका मतलब ये सोचना नहीं है कि कुछ मिला और मैं टेंशन में पड़ गई कि अरे ये तो मेरा नहीं है, कब चला जाएगा, तो तब हम वो मैनिफेस्ट कर लेते हैं, तो वो अलग बात है। लेकिन मैं बोल रही हूँ कि अगर जब आप कुछ पा रहे हो तो उसके ऊपर मोह ना रहे कि बहुत अच्छी बात है, क्योंकि एक माइंड में अगर सेट रहेगा कि हाँ आज है तो कल नहीं भी हो सकता है, तो उसके लिए मैं प्रिपेयर रहूँ, तो दर्द कम होती है, तो आप चीज़ों के साथ बहुत अच्छे से डील कर सकते हो। तो ये एक मैनिफेस्टेशन की हमारी एक मैं बोल सकती हूँ टेक्निक है, जहाँ पर आपको सिखाया जाता है कि कैसे आपको चीज़ों के साथ लाइट रहने की ज़रूरत है और उसके साथ ज़्यादा जुड़ना नहीं है, ठीक है। तो ये एक सेशंस होती है, तो अगर आपको मौका मिले तो ज़रूर ये सारी सेशंस करो, आपकी ज़िंदगी बहुत हद तक चेंज होगी। ओके, तो यहाँ पर मुझे यहाँ से तो यहाँ कुछ ये कार्ड्स मिला, अभी देख लेते हैं इस डेक से मुझे क्या मिलता है, क्या चेंज है नेक्स्ट मंथ के अंदर। ओके, तो यहाँ पर है कोर्ट हाउस। तो कोर्ट हाउस बताती है कुछ लीगल मामला अगर चल रहा है तो उससे रिलेटेड हो सकती है, कुछ परमानेंट होने वाला है, ये भी मैं बता दूँ, परमानेंट,
परमानेंट से मतलब अगर इमोशनली भी आप चेंज हो रहे हो ना तो वो परमानेंट होगा, वो इमोशनली अप एंड डाउन नहीं रहेगा कि आज मैंने सोचा कि चलो करते हैं, कल सोचा नहीं करते हैं। अगर आप सोच रहे हो कि हाँ ये करूँगी तो आप करके छोड़ोगे और उसको ही रखोगे कि हाँ यही है। तो यहाँ पर वो परमानेंट वाली एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है, मैं आपके लिए देख पा रही हूँ। ओके, एंड लीगल मामला वगैरह में अगर कुछ आप इन्वेस्ट करना चाहते हो या फिर लीगली कुछ करना चाहते हो तो जस्ट गो फॉर इट, ये बहुत अच्छा होगा। जो लोग भी लॉस पर रहे हैं तो उन लोगों के लिए भी बहुत अच्छा है। एक ऐसा मंथ है जहाँ पर आप लीगली कुछ कर सकते हो और उसमें सक्सेस दिखोगे। ओके, या और क्या है, ये है डिज़ायर का कार्ड। सो यहाँ पर बहुत सारे लोगों की कुछ डिज़ायर्स फुलफ़िल हो सकती है कि बहुत टाइम से कुछ तमन्ना थी मन की और वो फुलफ़िल हो जाए। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट ग्रैटिट्यूड शो कीजिए, एज आई टोल्ड यू कि जैसा कि मैंने आपको बोला कि हमें सिखाया जाता है मैनिफेस्टेशन में कि कुछ भी हमारा नहीं है, जो भी है सब उनकी ही देन है, ईश्वर की ही देन है और वो जैसे कि दे सकते हैं वैसे कभी भी ले सकते हैं। तो हमें सिर्फ सोचना है कि वो जो दे रहे हैं उनका मान रखना है। ठीक है, अगर आपको बहुत सारा पैसा मिल रहा है तो आपको उसका मान रखनी है, बहुत पैसा खर्च करके उसको ऐसे ही नहीं लुटाना है। अगर आपको बहुत लवेबल फैमिली मिल रहा है, बहुत लवेबल पार्टनर मिल रहा है तो उसका इज्जत करनी है। अगर फ्रेंड्स मिल रहा है तो, अगर आपको पेट मिल रहा है तो जो भी आपको मिल रहा है तो उसके लिए शुक्रिया अदा कीजिए, उसके लिए शुक्रगुजार होइए, क्योंकि वो आपकी नहीं है, आपको दिया जा रहा है, ईश्वर आपको दे रहे हैं तभी आपको वो मिल रहा है। और जब आप ये सोचने लग जाओगे तो आप में एक मैसिव चेंज खुद में दिख पाओगे, जहाँ पर आप किसी भी चीज़ से अटैच नहीं होंगे और बहुत ही चीज़ों के साथ स्मूथली लाइटली डील कर पाओगे। मुझे नहीं पता आप कितना समझ पा रहे हो और आपको कितना समझ में आ रहा है, बट ये पाइल बहुत ज़्यादा मतलब मुझे अपने दिल के करीब लगा, मुझे नहीं पता क्यों, बट इस पाइल के साथ मैं बहुत ज़्यादा कनेक्ट हो पाई हूँ। तो ज़रूर बताना पाइल 1 किन लोगों ने चूज़ किया है और आप कितनी ज़्यादा मैसेजेस से रिलेट हो पाए हो, ज़रूर जानना चाहूँगी। तो आपके लिए जो गाइडेंस कार्ड है, एक है कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन यहाँ पर स्ट्रॉन्ग कर सकते हो, मतलब हो सकती है आपकी कम्युनिकेशन स्ट्रॉन्ग हो सकती है, यू नो। कम्युनिकेशन स्ट्रॉन्ग से मतलब है कि लोगों के साथ उठना बैठना बहुत अच्छी तरीके से आप करोगे और कैसे चीज़ों को डील करनी है, हैंडल करनी है, उसमें भी बहुत आपकी सोच समझ बढ़ेगी। बोलने से ज़्यादा सुनो, ज़रूरत है। एटलीस्ट नेक्स्ट मंथ में मुझे ऐसा लगता है कि आप ये फॉलो करोगे कि मुझे सिर्फ नोटिस करनी है, ये आपकी एनर्जी रहेगी। ओके, 1 मोर कार्ड प्लीज़ फॉर माई पाइल 1, थैंक यू। सबके लिए ऑप्टिमिज्म। ओके, सो एक कॉल आ गई थी, एनीवेज। सो यहाँ पर है ऑप्टिमिज्म। बी ऑप्टिमिस्टिक गाइज। आपके लिए मुझे एक सुनाई दे रहा है कि लुक अप, लुक अप मतलब सामने की तरफ देखो। जितनी ज़्यादा आप पॉजिटिविटी की तरफ देखोगे, सामने की तरफ देखोगे, क्योंकि जब जो हो जाता है उसको लेकर सोचना या फिर उन्हीं चीज़ों में फंसे हुए रहना, ये बहुत आसान होता है, बहुत आसान होता है, ट्रस्ट मी, बहुत आसान होता है उन सारी चीज़ों को, मतलब पूरा दिन रहता है, पूरी रात रहती है उसको लेकर सोचने की, लेकिन उसको बहुत लाइटली हैंडल करके उसको पीछे छोड़ के अपने लाइफ में आगे बढ़ना, ये बहुत टफ होती है। ये गिने चुने कुछ लोग ही कर पाते हैं। अगर वो खुद कर लेते हैं तो बहुत आसानी से वो चीज़ हो जाती है, अगर नहीं करते हैं तो वो तब तो यूनिवर्स करवाते हैं, और यूनिवर्स जब करवाते हैं वो रास्ता बहुत टफ होती है भाई।
तो मैं हमेशा लोगों को कहती हूँ कि यूनिवर्स करवाए उससे ज़्यादा अच्छा है कि खुद कर लो, ठीक है, तो तकलीफ़ थोड़ी सी कम हो जाएगी। तो यहाँ पर मैं आपको बताऊँगी कि लुक अहेड, आगे बढ़ो, बस इस पाइल के लिए मुझे वही सुनाई दे रहा है कि आगे बढ़ो, क्योंकि जब तक आगे नहीं बढ़ोगे आपको चीज़ें क्लियरली नहीं दिखेगा। इस पाइल को कुछ तलाश है, राइट, इस पाइल को कुछ तलाश है, वो तलाश ख़त्म होगी बेसिकली, मैं आपको ये बता सकती हूँ, क्योंकि आपकी जो मैसेजेस हैं उससे मुझे ये दिख रहा है कि आपको जो तलाश है वो तलाश ख़त्म हो जाएगी अगर आप चीज़ों को यहाँ पर ही छोड़ के आगे बढ़ते रहो। ओके, सो या पाइल 1, दिस इज़ ऑल आई हैव फॉर यू। होप कि आपको इससे मदद हुई है, तो ज़रूर मुझे बताना, यूनिवर्स को थैंक करना। मैं मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय। अगर आपने इस इमेज को चूज़ किया है, सो वेलकम टू योर रीडिंग पाइल 2। लेट्स सी गो अहेड आपके लिए विद इन नेक्स्ट मंथ क्या क्या चेंजेस मुझे दिखता है। ओके, सो रेडी हो जाइए, मैं रीडिंग को थोड़ी सी डिटेलिंग में करूँगी। थैंक यू, थोड़ी सी पेशेंस की ज़रूरत पड़ेगी, ओके, क्योंकि आजकल लोगों में पेशेंस बहुत कम हो गई है। ओके, सो पाइल 2, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू पाइल 2s, थैंक यू यूनिवर्स। लेट्स सी आपकी ज़िंदगी में आप विद इन अ नेक्स्ट मंथ क्या चेंजेस को मैनिफेस्ट कर रहे हो, क्या चेंजेस को मैनिफेस्ट कर रहे हो। ओके, एक साथ 2 कार्ड, तो आपके लिए है नाइट ऑफ वेजल्स, ओके, एंड 3 ऑफ बॉस। मैं एक और कार्ड लूँगी एंड देन मैं रीडिंग स्टार्ट करूँगी। ओके, थैंक यू, फाइन। ओके, ये पायल बहुत बोल्ड है। ओके, मुझे स्टार्टिंग में ही लगा था, मतलब एक बोल्डनेस है इस पायल में और शार्प माइंडेड है, उसी के साथ शॉर्ट टेम्पर्ड है। ये मुझे इंट्यूशन से महसूस हुआ, कार्ड्स नहीं बता रही है, मुझे बस चैनल हुआ, तो ज़रूर सुनना चाहूँगी कि ऐसे हो कि नहीं। और दूसरी बात यहाँ पर एक और चीज़ है कि ओ माय गॉड, इस पाइल को ना डील करना बहुत बहुत अच्छे से आती है। मतलब जैसे कि पाइल 1 में था, उनको प्रॉब्लम से डील करने में थोड़ी सी परेशानी होती थी एंड वो अचानक से सडनली मूव ऑन नहीं कर पाते। लेकिन इस पाइल में मुझे ये ऐसी तरीके की बोल्ड लोग देख रहे हो कि जहाँ पर मैंने छोड़ दिया, मतलब छोड़ दिया, अभी आगे बढ़ूँगी और बहुत आसानी से आप चीज़ों को हैंडल कर सकते हो। माय गॉड, ब्यूटीफुल पाइल। फर्स्ट मैसेज भी बहुत अच्छा है। अभी चेंजेस के बारे में बताती हूँ। विद इन नेक्स्ट मंथ आपके लाइफ में जो चेंज आ रही है, सबसे पहली बात यहाँ पर, अगर आप बहुत टाइम से कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो, यहाँ पर वो फुलफिलमेंट है। ओके, फर्स्ट आपको एक येस देना चाहूँगी। अगर कुछ क्वेश्चंस बहुत टाइम से मन में चल रहा था कि होगा कि नहीं होगा, तो ये एक स्ट्रॉन्ग येस स्पिरिट ने बोला आपको देने की। और दूसरी बात है ट्रैवल की है और ऑप्शंस अवेलेबल हैं, मैं देख पा रही हूँ यहाँ पर, आप ऑप्शंस आपके पास रहेगा, आप कर सकते हो। तीसरी बात, यहाँ पर वाटर एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है, यानी कि आप इमोशनली बहुत सेटिस्फाइड रहोगे। चौथी बात यहाँ पर ये है कि अगर कुछ पानी से लेकर मैनिफेस्टेशन टेक्निक अप्लाई कर रहे हो तो बहुत अच्छा वो माना जाएगा। कहीं पर ऐसे जगह पर जा सकते हो जहाँ पर जैसे कि गंगा जल को यूज़ करना या फिर कुछ ऐसे पवित्र स्थान में जाकर कुंड में स्नान करना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और अगर आप प्लानिंग कर रहे हो कहीं ऐसी जगह पर तीर्थ करने की या फिर जाने की जो कि बहुत पवित्र है, तो आपके लिए वो सजेस्टेड है। नेक्स्ट मंथ में एक पॉसिबिलिटी बन रही है कि आप जाओ और एंजॉय करो। और है ट्रैवल, मैंने जैसे कहा तो ट्रैवल तो है ही। यहाँ पर मुझे कुछ एक मिसिंग लग रहा है, जैसे कि मैं देख पा रही हूँ लेकिन फिर भी वो नहीं आ रहा है, वो मैसेज बाहर नहीं आना चाहता है। तो पॉसिबिलिटी ये भी है कि कुछ चीज़ें आपको ना दिखे बट बाद में जाके वो हो जाए। ओके,
चीज़ें आपके सामने होते हुए भी ना हो, लेकिन हो जाएगा। अब इसको मैं कैसे एक्सप्लेन करूँ, आई डोंट नो। लिटरली यहाँ पर एक नया स्टार्ट है इस पाइल के लिए, पाइल 2 आपके लिए एक न्यू स्टार्ट है, आई मस्ट से, और बहुत स्मूथ जाएगा। अगर कुछ स्टार्ट नेक्स्ट मंथ में करते हो तो बहुत स्मूथली जाएगा। यहाँ पर रिलेशनशिप वाइज अगर देख रहे हो तो रिलेशनशिप भी बहुत स्मूथली आगे बढ़ेगा। अगर किसी को लेकर ऐसे थॉट्स रख रहे हो कि ये करूँ ना करूँ, इसको चूज़ करूँ ना करूँ, क्या करूँ, तो अगर थोड़ी सी कन्फ्यूजन क्रिएट हो रही है तो नेक्स्ट मंथ में अब वो कन्फ्यूजन आपका हट जाएगा और आपको एक क्लैरिटी मिलेगी। बेसिकली नेक्स्ट मंथ मैं देख पा रही हूँ, आपकी मंथ में बोल सकती हूँ, मतलब नेक्स्ट मंथ में आप ही के मुताबिक चीज़ों को आप ढाल सकते हो, चीज़ों को आप कर सकते हो। नेक्स्ट मंथ में जो भी चेंजेस आप दिखोगे वो आपके मुताबिक हो सकती है। तो ऐसी मंथ बहुत ही कम मिलती है भाई, मिल गई है तो यूटिलाइज़ कर लेना अच्छे से। ओके, और क्या है, और क्या है, और क्या है। थैंक यू। आपके लिए नेचर में टाइम स्पेंड करना बहुत अच्छा रहेगा नेक्स्ट मंथ, और मुझे यहाँ पर वो ट्रैवलिंग की एक आइडिया या फिर पॉसिबिलिटी भी दिख रहा है कि हो सकते हैं कि आप नेचर में जाओ, टाइम स्पेंड करो। मैसेज है तो मैंने जैसे कहा यहाँ पर कुछ आना है, ठीक है, आपको जैसे कि मिलना है, कुछ पता चलना है, फ़ोन कॉल, मैसेजेस, लेटर, मेल्स, ये कुछ है। या फिर आप किसी को भेज सकते हो, अपॉइंटमेंट लेटर हो सकती है, कुछ अप्लाई करना हो सकती है। अगर आप चाहते हो कुछ स्टार्ट करना तो जस्ट गो अहेड, वो भी है। अगर एग्ज़ाम वगैरह है तो उसमें भी बहुत अच्छा करोगे, ठीक है। मैं आपको बताऊं, नेक्स्ट मंथ में जो होगा ना बहुत स्मूथ जाएगा, ट्रस्ट मी। नेक्स्ट मंथ में बेसिकली बहुत स्मूथ जाएगा, और मैं ना आपको बहुत शांत देख रही हूँ, मतलब शांति से चीज़ों को ऑब्जर्व करना जो होती है ना, आप वो करोगे और स्मूथली आगे बढ़ोगे। और ऐसी एनर्जीज ना बहुत कम होती है बट आपकी रहेगी नेक्स्ट मंथ में। थैंक यू। और क्या चेंजेस इनको दिखने को मिल सकता है नेक्स्ट मंथ में पाइल 2 को? आपके लिए है ट्रस्ट। इंटरेस्टिंग मैसेज। ट्रस्ट से मुझे ऐसा लगता है कि किसी पर ट्रस्ट करना, खुद पर ट्रस्ट करना, मतलब भरोसा करके आगे बढ़ना जो होती है ना, यहाँ पर वो भरोसा है। यहाँ पर आप मैंने जैसे कहा ना कि मुझे वो दिखते दिखते नहीं दिख रहा है, आप बस भरोसा करोगे। कभी कभी ऐसा हो जाती है ना हमारी लाइफ में कि जहाँ पर हमें सही से नहीं दिख रहा है फिर भी हमें ऐसा फील हो रहा है कि ये अगर करूँ या फिर ये हो तो अच्छा होगा, यहाँ पर जाऊँ तो अच्छा होगा, और फिर हम करते हैं या फिर नहीं करते हैं, ऐसा हो जाती है। लेकिन मैं आपको कहूँगी कि करो। अगर आपको कहीं पर लग रहा है, जैसे कि आज ही मैं एक जगह से आ रही थी, सो आई थॉट कि मैं अपनी दीदी के घर पे जाऊँ, लेकिन देन मेरा माइंड घूम गया और बहुत बार मैंने सोचा कि जाऊँ। आई डोंट नो, मैं हमेशा ऐसे आती हूँ लेकिन कोई वैसा नहीं होता है कि जाऊँ, लेकिन आज बहुत मन किया कि जाऊँ, फिर मैं नहीं गई और वो मेरी गलती थी। क्यों, मैं वो आपको बताती हूँ। क्योंकि बाद में जब घर पे आई तो सडनली दीदी ने फ़ोन किया कि ऐसा मैं कुछ बना रही हूँ और ये था, और वो जो डिश थी मतलब मेरा दिल के करीब बोल सकते हो, बहुत अच्छा, मतलब मुझे बहुत अच्छा लगता है वो खाना। एंड फिर उसने कहा कि ऐसा कुछ बना रही हो, तो मैंने कहा तेरे घर के बाजू से मैं आई। तो ये जो तब अब मुझे अफसोस हो रहा था कि काश मैं उसके घर पे चली जाती तो अच्छे वो एकदम पसंदीदा चीज़ खाने को मिल जाता। तो ये एक बहुत ही आम सी बात मैंने आपको बताई, लेकिन ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हमारी ज़िंदगी में वो हो जाती है कभी कभी। बहुत इम्पॉर्टेंट डिसीशंस जब हमें लेनी होती है तो बहुत मन करता है, फिर भी हम नहीं करते हैं, कुछ सोच के। क्या सोचते हैं हमें खुद नहीं पता होता है, लेकिन बेसिकली हम ट्रस्ट नहीं कर पाते हैं
उन थॉट के ऊपर, जो कि हमारे इंट्यूशन कहीं ना कहीं आपको बोलता है, हमें बोलता है, तो वो ट्रस्ट नहीं कर पाते, इसीलिए वो चीज़ हाथ से निकल जाती है। तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ नेक्स्ट मंथ में अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ हो, मैंने इसीलिए स्टोरी शेयर किया ताकि आपको क्लैरिटी मिले, आपके साथ भी ऐसा कुछ हो, आपकी इंट्यूशन कुछ आपको गाइड करे, तो उसके ऊपर ट्रस्ट कीजिए एंड जस्ट गो अहेड, ओके। नहीं तो बाद में मेरी तरह आपको भी अफसोस होगी क्यों नहीं गई। जोक्स अपार्ट, तो देख लेता है और क्या है आपके लिए। थैंक यू। ओके, सो है फर्टिलिटी, तो ये बहुत 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 पॉजिटिव कार्ड है। यहाँ पर है जो लोग कंसीव करना चाहते हो, अपने बच्चों को लेकर देख रहे हो, उनके बारे में, उनके फ्यूचर को सिक्योर करना चाहते हो, यहाँ पर उनके लिए मैसेजेस हैं कि यहाँ पर ग्रोथ है, ओके। फैमिली को लेकर देख रहे हो तो फैमिली का प्रॉब्लम सल्यूशन यहाँ पर आपको मिलेगा। एंड अगर कोई रिचुअल वगैरह कर रहे हो तो सबसे पहले तो ट्रस्ट करो, ओके। एंड दूसरी बात ये है कि जो लोग भी अबंडेंस को लेकर देख रहे हो या फिर कहीं पर भी कुछ इन्वेस्ट करना चाहते हो तो जस्ट गो फॉर इट। नेक्स्ट मंथ इस पाइल के लिए माइंड ब्लोइंग है। ये पाइल कुछ भी करेगा तो आपका लक आपका साथ देगा, ओके। गाइडेंस देख लेता है आपके लिए क्या देते हैं, गाइडेंस क्या मिलती है फॉर माई पाइल 2। थैंक यू फॉर माई पाइल 2, थैंक यू फॉर पाइल 2। सो आपके लिए है स्पिरिचुअलिटी। मैंने कहा ये पाइल स्पिरिचुअल है, दैट्स वाई व्हाट यू बिलीव, इट्स टाइम टू कनेक्ट विथ व्हाट यू बिलीव। सेम मैसेज पाइल 2, सेम मैसेज आपको बिलीव करने के लिए बोल रहे हैं। कहीं ना कहीं आपकी ज़िंदगी में हो सकते हैं कि पॉसिबिलिटीज़ कि आप चीज़ों के ऊपर भरोसा नहीं कर पाते हो, दैट्स वाई वो काम होते होते रह जाता है, या फिर कुछ ऐसा फंडा होगा जिससे आप रिलेट कर पाओगे। तो बिलीव करो, जितनी विश्वास करोगे, क्योंकि देखो भगवान, सबसे बड़ी बात है कि भगवान को हमने नहीं देखा है, राइट, लेकिन हम विश्वास करते हैं उनके ऊपर। ये जो एंजल्स का हम रीडिंग करते हैं, आप लोग जो मानते हो, आपने एंजल को देखा है या फिर मैंने देखा है, किसी ने भी नहीं देखा है, लेकिन हम मानते हैं कि आर्कएंजल माइकल होते हैं, गैब्रियल होते हैं, ये नाम हमें सुना हुआ है, हमें पढ़ा हुआ है, तो हम मानते हैं। और उसी बिलीफ के साथ जब हम ये रीडिंग करते हैं तो 7 मील दूर ये बैठे हुए आप लोग हो जिनके साथ ये मैसेजेस रिलेट कर जाती है। और कैसे कर जाती है, ये क्या मैजिक है? कुछ मैजिक वगैरह नहीं है, बल्कि ये एक पावर है जिसके ऊपर हम ट्रस्ट करते हैं और वो पावर हमारे लिए काम करने लगता है। बस पूरी जो दुनिया है ना, ऐसे ही चल रहा है। जहाँ पर हम ट्रस्ट करते हैं, जहाँ पर हमारी ट्रस्ट बिल्ड हो जाती है, तो वहाँ पर चीज़ें ऑटोमेटिकली कैसे मैजिकली होने लगेगा, हमें कभी कभी खुद हैरानी हो जाती है ना। तो यहाँ पर वो ट्रस्ट का खेल है भाई। तो आप ट्रस्ट करो, आपका जो भी काम बनना है या फिर जो भी आप चाहते हो वो होने लगेगा, ओके। सो आपके लिए है एंड्योरेंस, होल्ड ऑन, यू कैन डू दिस। तो ये आपके लिए एक साइन है स्पिरिट की तरफ से कि अगर आप कुछ करना चाहते हो तो आपको पुश किया जा रहा है कि आप कर सकते हो, बस थोड़ी सी रुको, ठीक है। थोड़ी सी रुको से मतलब है कि कभी कभी दौड़ने के लिए ब्रेक लेना ज़रूरी हो जाती है, कि हम जो दौड़ते हैं ना, तो उससे पहले ब्रेक लेना ज़रूरी हो जाती है। तो बेसिकली मैं तो वो फॉलो करती हूँ कि जहाँ पर भी मुझे लगता है कि मुझे ब्रेक लेनी चाहिए तो वो मैं ब्रेक ले लेती हूँ। हाँ, कभी कभी फ़ायदा होता है, कभी कभी नुकसान हो जाती है, लेकिन वो ब्रेक लेने के बाद मैं वो एनर्जी लाती हूँ जिससे जो भी नुकसान हुआ है उसका भरपाई मैं कर सकती हूँ। तो बेसिकली वो ब्रेक लेने की आपको ज़रूरत है। अगर आपको लगे कि हाँ मुझे वो ब्रेक की ज़रूरत है तो ब्रेक लो, चार्ज अप हो और फिर उठ के खड़ा हो जाओ, ओके। सो पाइल 2, ये मैसेजेस थी आपके लिए।
होप कि इससे आपको मदद हुई है, हेल्प हुई है, रिलेट कर पाए हो। तो यूनिवर्स को थैंक करना, मुझे मैसेज करना, बताना कि कैसा लगा। मैं मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने इस इमेज को चूज़ किया है, सब वेलकम टू योर रीडिंग। लेट्स सी गो अहेड। आपके लिए नेक्स्ट मंथ में क्या चेंजेस दिखने को मिलता है। ओके, फॉर माई पाइल थ्रीज, थैंक यू पाइल थ्रीज, थैंक यू सो मच मेरे वीडियो को लाइक करने के लिए, मुझे इतना सारा प्यार देने के लिए। थैंक यू। पाइल 3 के लिए बताइए प्लीज़। थैंक यू। पाइल 3 के लिए एंजल्स बताइए कि नेक्स्ट मंथ के अंदर इनको क्या चेंजेस देखने को मिलेगा। थैंक यू। थोड़ी सी चंचल हो आप लोग, मतलब ज़्यादा ये प्रॉब्लम हो सकती है कि अभी आप फेस कर रहे हो कि ज़्यादा देर तक आपका मन कहीं पर नहीं लग रहा है, मन टिक नहीं रहा है बेसिकली। तो ये प्रॉब्लम अगर आपके साथ हो रही है, थोड़ी सी हीलिंग वगैरह करवा लो, ठीक है। क्रिस्टल वगैरह पहनो ताकि खुद को शांत कर पाओ, क्योंकि मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि पॉसिबल है कि आप लोग कहीं ना कहीं इनर पीस मिसिंग है आप में, ठीक है। तो कहीं पर भी अगर कुछ कर रहे हो, कहीं पर बैठे भी हुए हो, तो वो शांति नहीं पा रहे हो। तो अगर है थैंक यू। एनर्जीज बहुत फ्लो हो रही है, मतलब एनर्जीज जो है बहुत ज़्यादा वेस्ट हो रही है, बहुत ज़्यादा वेस्ट हो रही है एनर्जीज। कुछ ओवर थिंकिंग करने लग रहे हो, क्या कर रहे हो मैं देख लेती हूँ। 8 ऑफ स्टोन्स है यहाँ पर। ओके, सन है यहाँ पर। ओके, सन, वाओ, एनर्जीज की बात करी और सन आ गया। बहुत फ्लो में हूँ मैंने जैसे कहा। 8 ऑफ बॉल्स, या ये जो एनर्जी है ना, वो टीनेज की जो एनर्जी होती है, बॉटम से है 9 ऑफ वेजल्स, 9 ऑफ कप्स की एनर्जी। ओके, पाइल 3 ये वो एनर्जी है जो कि टीनेज की एनर्जीज होती है ना, कि जब हम सपोज़ मैं अभी 23 साल की हूँ, तो मेरी जब मैं 18 या फिर 19 ईयर्स की जब थी, 15 टू 19 20 ईयर्स तक जब मैं थी, तो वो जो एनर्जी का लेवल था, मतलब वो क्या ही बताओ, उसको एक्सप्लेन ही नहीं करना, ऐसी एनर्जी। और टाइम के साथ साथ एनर्जी बदलने लगती है, ठीक है। तब ये आप लोग भी शायद फेस कर रहे होंगे। और अगर आप 20 साल से कम हो या फिर हाँ, तो आपको समझ में आएगी कि मैं क्या बोल रही हूँ। तो वो जो एनर्जी है ना, वो एक फ्लो में होती है। कभी कुछ भी कर रहे हैं, मस्त मौला है, कोई टेंशन नहीं है, ज़िंदगी का मज़े ले रहे हैं। तो यहाँ पर जो एनर्जी है, मुझे कहीं ना कहीं आपको ऐसा दिख रहा है कि आपको वो चाहिए, या तो फिर आप वो जी रहे हो या फिर आपको वो चाहिए कि मुझे वो मस्त मौला वाली ज़िंदगी चाहिए। ओके, क्योंकि मुझे इस पाइल में बाहर से जो लोग हो, आप लोग थके हारे हुए फ़िलहाल हो, काम काज से इतना ज़्यादा काम बर्डन आप और सह नहीं पा रहे हो। सो यू जस्ट फील कि लाइक मैं कहीं पर चले जाना चाहती हूँ, लोगों के साथ टाइम स्पेंड करना, दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करना, थोड़ी सी मस्ती वगैरह करना, जो भी रिलेशनशिप्स है या फिर जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, इसको छोड़ छाड़ के थोड़ी सी खुद के लिए टाइम निकालना। बेसिकली यहाँ पर आप वो चाहते हो। अगर आपकी वो चाहत है, तो मैं आपको बताती हूँ, नेक्स्ट मंथ में कोशिश करो काम काज से थोड़ी सी खुद के लिए टाइम निकाल के, फैमिली या फिर जिनके साथ भी, दोस्तों के साथ आप कंफर्टेबल हो, उनके साथ टाइम स्पेंड करो, क्योंकि एक पॉसिबिलिटी वो बन रही है। और बहुत ज़्यादा ऊर्जा मैं देख पा रही हूँ, बहुत ज़्यादा ऊर्जा है इस वक्त पे।
बहुत ऊर्जा फ्लो हो रही है। आई डोंट नो मैं कैसे इसको एक्सप्लेन करूं, क्योंकि माई गॉड, अगर ये ऊर्जा बहुत सारे लोग अगर अपने काम में लगाना चाहते हो कि नहीं मुझे एंजॉय बाद में, अभी मुझे अपने लाइफ में कुछ करना है, और ये वो स्पिरिट है कि मुझे अपना करियर बनाना है, या फिर मुझे अपने लव लाइफ में वो इन्वेस्ट करनी है, या फिर मुझे वो अपने बच्चों के पीछे देखना है, या फिर बच्चों के लाइफ सेटल करना है, या फिर खुद का लाइफ सेटल करना है, तो कुछ भी है तो ये ऊर्जा वहाँ पर आप लगाओ, क्योंकि बहुत कम ना हमें ये फायर वाली एनर्जी मिलती है। तो इट्स टाइम कि आप एकदम लग जाओ, चीज़ों के पीछे लग जाओ, क्योंकि ये जो आने वाला मंथ है आपके ज़िंदगी में, एक तो करियर को लेकर चीज़ें बदल सकती हैं, दूसरी है कुछ अगर आप ऑनलाइन वगैरह कर रहे हो, या फिर आप फेमस होना चाहते हो, पॉपुलैरिटी स्किल है, आप क्रिएटिव हो, कुछ करना चाहते हो, ऑडिशन वगैरह दे रहे हो, या फिर कुछ अभी बहुत सारी यूट्यूब चैनल्स हैं जो लोग यूज़ करते हैं, तो वहाँ पर पॉपुलैरिटी की एक बहुत स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है। अगर आप कहीं पर ट्रैवल करना चाहते हो, दोस्तों के साथ पार्टी वगैरह करना चाहते हो, बाहर कहीं पर घूमने जाना चाहते हो, तो उसकी पॉसिबिलिटीज़ बन रही हैं। बेसिकली आपकी जो हार्ट डिज़ायर है वो फुलफ़िल कर सकते हो नेक्स्ट मंथ में, बहुत एनर्जी फ्लो हो रही है। और करियर वाइज आप खुद को अगर सेटल करना चाहते हो तो करियर वाइज भी मैं आपको बहुत मेहनत करता हुआ देख पा रही हूँ, और आपके अंदर जो स्किल है ना, यही वो टाइम है कि आप काम में लगाओ, क्योंकि बहुत अच्छा एक मंथ आपके लिए साबित होने वाला है। आई मस्ट से तीनों पायल एकदम एक दूसरे से हटके डिफरेंट, एंड पायल 3 आपके लिए मैं बस ये बताना चाहूँगी कि जो कभी कभी हो जाते हैं ना हमारी ज़िंदगी में, एक मंथ ऐसा आता है, कुछ मंथ्स ऐसे आती है जो कि हम बेस्ट मंथ लगता है कि सारी चीज़ें अच्छी से हो रहा है, हम जो चाह रहे हैं वैसे हो रहा है, तो ये मंथ आपके लिए वैसा है। आपकी हार्ट्स जो डिज़ायर्स है वो आप फुलफ़िल कर सकते हो, एंड कर सकते हो, बेसिकली कर सकते हो। तो जो एनर्जीज है, जो ऊर्जाएं हैं, वहाँ पर लगा दो, एंड ट्रस्ट मी आप करोगे। ओके, देख लेते हैं क्या चेंजेस हैं। मतलब वो ऊर्जा मैं क्या ही बताऊँ, सन की जो ऊर्जा होती है, कैसे देखो ये जो कार्ड है कितना शाइन कर रहा है, वैसी एनर्जी आप में मैं फील कर पा रही हूँ, वैसी आग आप खुद में फील कर पाओगे आने वाला वक्त में, स्पेशली आने वाला जो मंथ है। आप खुद में ऐसा कुछ भी करने की जो एक भूख होती है, कुछ भी करने के लिए जो एक डेडिकेशन की ज़रूरत पड़ती है, वो डेडिकेशन आप यहाँ पर देखोगे। डिस्टेंस ऑरिजिन्स देखो, मैंने ट्रैवल कहा था, कहीं पर घूमने जाना है, दूर 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 वाली एनर्जी है यहाँ पर, दूर से यहाँ पर उड़ना है। मुझे स्पेशली वो उड़ना दिख रहा है कि ये जो इसको क्या कहते हैं, अभी ना मुझे ना ध्यान में नहीं आ रहा है। ये पानी में चलता है ना, राइट, ये पानी में चलता है, लेकिन ये उड़ रहा है, मतलब ये थोड़ी सी इम्पॉसिबल सी चीज़ है। तो ये इम्पॉसिबल को आप पॉसिबल कर सकते हो नेक्स्ट मंथ में, मैं आपको वही बताना चाहती हूँ, ठीक है। और क्या है, कुछ भी ऐसा कर सकते हो जो आपके लिए इम्पॉसिबल आपको लगता है, लेकिन वो उसको पॉसिबल कर सकते हो अगर ऊर्जा को सही से इस्तेमाल करो तो। ओके, अगर कुछ बहुत टाइम से ट्राई कर रहे थे, नहीं लग नहीं रहा था, तो मैं आपको कहूँगी नेक्स्ट मंथ के लिए एक और बार ट्राई करो, ठीक है। ओके, जस्ट अ सेकेंड, ये कार्ड गिरा है, यहाँ पर एक कार्ड है, ये है ट्रस्ट। ओके, और ये आया था पल 2 में भी। तो मैंने आपको कहा ना कि ट्रस्ट करो, और कुछ भी ट्राई कर रहे थे या फिर करना चाहते हो तो नेक्स्ट मंथ में एक और बार करो। तो उसके लिए आपको थोड़ी सी ट्रस्ट की ज़रूरत है, जो कि आपको करनी पड़ेगी। अगर ट्रस्ट नहीं करोगे तो भाई तो फिर हो गया, ठीक है। चलो और एक कार्ड ले लेते हैं।
ओके, यहाँ पर है विटैलिटी। इस कार्ड को मैं कैसे रिप्रेजेंट करूँ? आई फील के ये जो जिंदगी है ना, एवरी सिंगल डे गिव्स अस ऑल द चांस of a fresh beginning, trust me, but we will need to jump up and work for it. ये बस हमें करना है। न्यू लाइफ एक्सपीरियंसेस करने के लिए हमें उसको ग्रैब करने की ज़रूरत पड़ती है। अगर जब तक हम उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं, सपोज कि आपके सामने अपॉर्चुनिटी आ रहा है या फिर आपको सुनने को मिल रहा है, तो अगर आप एक्शन नहीं लोगे तो डेफिनेटली वो अपॉर्चुनिटी मिस हो जाएगी। तो आने वाला समय आपको ऊर्जाएं दे रही है ताकि आप अपनी अपॉर्चुनिटीज़ को वेलकम कर पाओ, ऊर्जा को काम में लगा के। आप में बहुत एनर्जी है और आप उसको सो के, खा के, घूम के बर्बाद करे हो, अभी कुछ नहीं कर सकते हैं। और आप उसको काम में लगा रहे हो अपना विश फुलफिल करने के लिए, तो वो डेफिनेटली होगा, 100% होगा, मेरी गारंटी है, 110% होगा। यहाँ पर ये कार्ड ने उसको कंफर्म कर दिया। ब्यूटीफुल मैसेज है इस कार्ड की कि लाइफ आपको चांस दे रहा है, आपको उसको कैसे लेनी है, कैसे यूज़ करनी है, ये आपके ऊपर है। गाइडेंस देख लेते हैं। आपके लिए है करेज, बी ब्रेव, बी स्ट्रॉन्ग एंड बिलीव। फिर से वही ट्रस्ट, बिलीव सेम ही मीनिंग होती है, सिर्फ वर्ड्स अलग होती है। तो गाइडेंस भी वैसा ही है, बस विश्वास करो, स्ट्रॉन्ग बनो और आगे बढ़ो, ठीक है। होल्ड ऑन, यू कैन डू दिस, बस और क्या चाहिए, बोलो। स्पिरिट ने बोल दिया है होल्ड ऑन। होल्ड ऑन का मतलब है थोड़ी सी रुको ज़रा भाई, उसको वो ऊर्जा को देने दो, नेक्स्ट मंथ को आने दो, फिर देखो क्या चमत्कार हो जाती है, क्या आप में वो चेंज होती है। तो थोड़ी सी रुको, फिर स्पिरिट बोल रहा है कि हमारा कमाल आपको दिखाएंगे, ठीक है। तो ऐसा कुछ है ना कि कुछ हो जाती है किसी के साथ कन्वर्सेशन, कोई आपको कुछ कह दे और फिर हम कहते हैं ठीक है रुको ज़रा, टाइम को आने दो। तो वो टाइम जब तक नहीं आएगा हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी स्पिरिट आपको बोल रहा है कि होल्ड ऑन, आप कर सकते हो, यू कैन डू दिस, आप कर सकते हो, लेकिन थोड़ी सी समय धरो, टाइम को आने दो, उसके बाद देखो, उसके बाद करो। क्योंकि जब हमारा समय नहीं होता है, हम जितनी भी मेहनत कर ले ना, जितनी भी कोशिशें कर ले, हो नहीं, कभी कभी होता नहीं है। ये मानो या फिर ना मानो, मैंने देखा है कि जब तक आपका टाइम नहीं आएगा, आप जितनी भी कोशिश कर लो, अब थोड़ी थोड़ी करके आगे बढ़ोगे डेफिनेटली। उस टाइम पे मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि बैठे रहो, उस टाइम पे जब आप काम कर रहे हो तब थोड़ी थोड़ी करके आगे बढ़ रहे हो। लेकिन उसी टाइम पे अगर आप सडन मैसिव चेंज चाहते हो एंड ब्रेक थ्रू चाहते हो, तो वो पॉसिबल नहीं होता है क्योंकि वो टाइम ही नहीं है। लेकिन इस पाइल के लिए वो ब्रेक थ्रू है नेक्स्ट मंथ में, एक बहुत बिग चेंज है। ये छोटी मोटी चेंज नहीं है, बाकी दोनों पाइल में थोड़ी छोटी मोटी चेंजेस थी, लेकिन इस पाइल के लिए एक ब्रेक थ्रू है। उस ब्रेक थ्रू को आप पा सकते हो, सही से अपॉर्चुनिटी को काम में लगाओ। ये ऊर्जा जब ही महसूस करो, बस लग जाओ अपना विश फुलफिल करने के लिए, क्योंकि नेक्स्ट मंथ आपके लिए एक बहुत बड़ी चेंज को लेकर आ रही है। ओके, सो पाइल 3, दिस इज़ ऑल आई हैव फॉर यू। होप कि आप इस रीडिंग से कनेक्ट हो पाए हो। अगर हो पाए हो तो यूनिवर्स को थैंक करना। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में।